आप लोगों का बोर्ड का पेपर कैसे चेक किया जाता है, कौन कौन सी गलतियां आप लोग जो करते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को पेपर चेकर फेल कर देता है, कौन कौन सी चीजें आप लोगों ने मद्देनजर रखनी है जिसकी वजह से आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो सकता है, आप लोग टॉप भी कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों पहले तो से मुसरद वीडियो उगड़िए तो सासो नजदा किए वो बे मख्श शार या किए चबल इंसान या सो नजदा को उदा से खबर दले दे पूरा मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज है सारा फॉलो किए और सब्सक्राइब किए मंदना। अस्सलामु अलैकुम और सीधा वीडियो उगड़िए। सारी की सारी चीजें आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। अजीज तलबा, मैंने तकरीबन 9 से 10 साल पढ़ाया और इतने अरसे में मैंने हजारों स्टूडेंट्स के पेपर चेक किए और आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस से चीजें शेयर करने जा रहा हूं। अभी आप लोगों के सामने ये सारी की सारी चीजें रखी जा रही हैं और ये स्टूडेंट्स के पेपर काफी ज्यादा पड़े हुए हैं और यहाँ पे टॉपर स्टूडेंट्स भी हैं और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल नॉर्मल है, जो बड़ी मुश्किल से पास होते हैं। ये आप लोगों के साथ सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने जा रहा हूं। अजीज तलबा, आप लोग अगर इन चीजों को मद्देनजर रखेंगे, इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में आप लोग कभी भी लाइफ में फेल नहीं हो सकते। और ये चीजें आप लोगों ने अपने दोस्तों को भी बतानी है और ये चीजें आप लोगों ने अपने बहन भाइयों को भी बतानी है और इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है ताकि कोई भी स्टूडेंट बोर्ड के पेपर में फेल ना हो। और जितने भी एग्जामिनर है जो पेपर चेक कर रहे होते हैं वो इस तरीके से पेपर मार्किंग करते हैं और बोर्ड में जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं वो इन गलतियों की वजह से फेल होते हैं और पेपर चेकर इन चीजों को देखता है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को फेल कर देता है। ये गलतियां, ये आप लोगों ने मिस्टेक्स कभी भी नहीं करनी। अगर नहीं करोगे तो यकीनन अजीज तलबा आप लोग 100% गारंटी देता हूं आप लोग पास हो जाओगे। अगर ये गलतियां बार बार करोगे, बार बार फेल हो जाओगे तो फिर आप लोग डीमोटिवेट होगे, एंड पर अपनी स्टडी को ही वाइंड अप कर दोगे। तो ऐसा नहीं करना। चलिए आप लोगों को बताते हैं कि एक पेपर चेकर, और उसमें मैं खुद भी हूं, कि मैं पेपर चेक कैसे करता हूं और बोर्ड की तरफ से कौन कौन सी हदायत दी जाती हैं जिनको मद्देनजर रखकर एक जो पेपर है बोर्ड का वो चेक किया जाता है। तो अफजल भाई, यहां पर आप लोगों के सामने एक चीज फाइनल करके रख दूं कि जो पेपर चेकर होता है ना, उसको एक पेपर आप लोगों का जो चेक करने के लिए जो जितनी कीमत दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं, वो होते हैं 50 रुपीज। 50 रुपीज मतलब 50-60 रुपीज दिए जाते हैं एक बोर्ड का पेपर चेक करने के लिए और इसमें तकरीबन 8-10 रुपए जो इनकम टैक्स है वो डिडक्ट हो जाते हैं। तकरीबन एक पेपर के 40-45 रुपए एक जो पेपर चेकर है उसको दिए जाते हैं। अब आप लोग खुद ही बताएं कि एक पेपर चेकर जो पेपर चेक कर रहा होता है रोजाना के, अगर वो 100 पेपर भी चेक करे तो उसको कितना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और एक ऐसा बंदा कि जो सिर्फ और सिर्फ 30 पेपर एक दिन में चेक कर रहा है, तो भाई कौन सा बंदा प्रॉफिट में है, ये या ये वाला? जाहिर बात है जिसने 100 पेपर चेक किए हैं वो प्रॉफिट में है और जिसने सिर्फ 30 पेपर चेक किए हैं वो प्रॉफिट में नहीं है। उसकी तो एक दिहाड़ी पूरी बनी भी नहीं है। अब पेपर चेकर क्या करते हैं, वो कोशिश कर रहे होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेपर वो चेक करें। अब जितने ज्यादा वो पेपर चेक करेंगे उतना ज्यादा उनका खर्चा बन जाएगा। तो जनाब, अगर 40 रुपए एक पेपर के बन रहे हैं और 100 पेपर एक दिन में अगर वो एक बंदा एक पेपर चेक करता है तो 4000 रुपए की उसकी दिहाड़ी लगी। और अगर वो सिर्फ 30 पेपर चेक करता है तो उसकी तो भाई बड़ी मुश्किल से 900-1000 रुपए की दिहाड़ी लगेगी। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, पेपर जल्दी जल्दी चेक करते हैं। अब होता यह है कि जिन स्टूडेंट्स के पेपर ऐसे टीचर के सामने चले जाते हैं जो सिर्फ पैसा छाप रहे होते हैं, सिर्फ ऐसे टिक्के लगा रहे होते हैं, ठीक है, अन्नेवा जिसको कहते हैं, पेपर चेक कर रहे होते हैं। हमारा भी ऐसा होता है कि कभी हमारा मूड सही ना हो तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग ऐसे टिक्के ऐसे बस पेपर पढ़ा भी नहीं है, ठीक है, इधर वो मतलब क्वेश्चन पेपर पढ़ा हुआ है और इधर हम लोग ने ऐसे टिक्के लगाई। और अगर देखते हैं बच्चे ने राइटिंग बच्चे की खूबसूरत है, इसने सही लिखा है, पहले एक दो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग भी ऐसे धड़ाधड़, ठीक है। अब एक ऐसा बंदा, एक ऐसा पेपर चेकर जिसके सामने एक ऐसे बच्चे का पेपर आ जाता है और उस पेपर चेकर का मूड भी परफेक्ट है, अच्छा है, खुश है और जनाब गप्पे लग रही हैं और इधर से ऐसे टिक्के लग रही हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो टीचर है ना उसके स्टूडेंट्स पेपर चेक कर रहे होते हैं, तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गलत भी लिखा हो और उनकी राइटिंग अच्छी है, उन्होंने पेपर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया है, उनको मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। और बाद ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने जनाब बहुत अच्छा लिखा है
और उनकी राइटिंग खराब होती है, उन्होंने सही पेपर प्रेजेंट नहीं किया हुआ होता, लेकिन लिखा उसने सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन जो पेपर चेकर वो कहता है यार इसने खराब सा लिखा हुआ, कटिंग वटिंग है, तो वो क्या कर रहे थे, ऐसे क्रॉस कर दिया या ऐसे, ये बिलफर्ज पूरा बिल्कुल सही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन की डेफिनेशन भी ठीक है और उसने उसकी एग्जाम्पल भी ठीक लिखी है, जो कुछ भी पूछा गया वो एक्यूरेट उसने लिखा, लेकिन राइटिंग ठीक नहीं है, उसने कटिंग की है। तो क्या करता है, जहां पर कटिंग हुई ना, बिलफर्ज यहां पर ऐसे कटिंग हुई है, अब जो पेपर चेकर है वो यहां पर जो कटिंग हुई है इसके ऊपर दायरा लगा देता है, और 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है तो वो क्या करता है, 1 नंबर दे देता है। तो ऐसा आप लोगों ने कभी भी नहीं करना। अपने पेपर की प्रेजेंटेशन आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप लोगों की राइटिंग अगर खूबसूरत नहीं है, मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों की राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। हाशिए लगा के आप लोगों ने हर चीज हाशिए के अंदर लिखनी है, और एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए जो आप लोगों ने लिखा है। आप लोगों ने कट वाली मार्कर यूज करनी है। अगर आप लोगों को कट मार्कर यूज नहीं करना आता, मसला नहीं है यार, आप लोग सिंपल सा जो मार्कर है वो हेडिंग शेडिंग बना के वो आप लोग यूज करें। आप लोगों की जो चीज आप लोगों ने लिखी है वो समझ आनी चाहिए, तो फिर जो एग्जामिनर है उसको पता होगा भाई ये बच्चा जो है इसने क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट किया है, वो आप लोगों को वो टिक कर देगा आप लोगों का जो क्वेश्चन है। तो पहली गलती आप लोगों ने नहीं करनी वो ये है कि आप लोगों की राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी गलती जो आप लोगों ने नहीं करनी, आप लोगों का कोई भी सवाल है जो आप लोगों को नहीं आता उसको नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? अभी आप लोगों को मैंने एग्जांपल तो दी है कि एक ऐसा पेपर चेकर कि जिसके सामने आप लोगों का पेपर आ जाता है और वो पेपर आप लोगों का रीड नहीं कर रहा, उसने कोशिश करनी है कि वो ज्यादा से ज्यादा पेपर चेक करे। आप लोगों का एक क्वेश्चन वो ऐसे पढ़ने तो नहीं बैठेगा, अगर एक एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 वो रीड करेगा तो भाई काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो एक दिन में वो बड़ी मुश्किल से 30-35 पेपर ही चेक कर पाएगा, तो इस तरीके से तो उसको लॉस होगा। तो एक एक क्वेश्चन जो है वो 1 बाय 1 एक एक वर्ड एक एक लाइन को नहीं पढ़ा जा सकता। तो क्या करते हैं पेपर चेकर कि आप लोगों ने, आप लोगों का जो पेपर है उसके सामने गया, उसने देखा कि राइटिंग इसकी ठीक है, इसने नीट एंड क्लीन लिखा है, वो टिक करता गया। आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी सवाल नहीं छोड़ना। आप लोगों को अगर नहीं ना आता, बिलफर्ज ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता, तो ऊपर क्वेश्चन की हेडिंग दे प्रॉपर एक पूरे फुल तरीके से, और नीचे आप लोग कुछ भी अपने ज़हन से यहां पर लिख दें, लेकिन जो क्वेश्चन ऊपर पूछा गया है सेम उसी के रेलिवेंट आप लोगों ने लिखना है। ये ना हो कि ऊपर कायदे आज़म कैसे आया हो और नीचे आप लोग प्यासा कौवा की जो स्टोरी है वो लिख दें। ऐसा नहीं करना, मिलता जुलता अपने पास से आप लोगों ने इंग्लिश मार मुर के वो लिख देनी है, और ताकि पता लगे कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ लिखा है। और जो पेपर चेकर है उसके सामने अगर आप लोगों का ऐसे आएगा, वो टिक कर देगा। कम अज कम आप लोगों का अगर 10 नंबर का ऐसे है, वो कम अज कम 3-4 नंबर तो लाजमी आप लोगों को दे देगा। अगर एक ऐसे पेपर चेकर के सामने आप लोगों का पेपर चला जाता है जो जनाब सिर्फ पैसा छापने के लिए आया है और वो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को रीड नहीं कर रहा, और ऐसा जो पेपर चेकर है, दुआ करें आप लोगों के लिए भी आ जाए। और ऐसे जो पेपर चेकर हैं ये तो मौजें करवा देते हैं स्टूडेंट्स की। अच्छा, नेक्स्ट जो गलती आप लोगों ने जो नहीं करनी वो अब आप लोग सुन ले। बड़ी फनी चीज है जो अभी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। अब देखें, हम लोग भी पेपर चेक कर रहे होते हैं और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एंड पे ना या तो एक दुआ लिख देते हैं पेपर चेकर के लिए, या कह देते हैं अल्लाह ताला आपकी माँ को हज करवाए, मेरे नंबर पूरे लिख देना, या मैं बीमार थी या बीमार था, अल्लाह का वास्ता मुझे पूरे नंबर दे देना। या स्टूडेंट्स ने तावीज़ बनाए होते हैं पेपर के ऊपर तावीज़ की वजह से भी मार्क्स पूरे वो सोच रहे होते हैं हमारे आ जाएंगे, या फिर एंड पर उन्होंने अपना नंबर लिखा हुआ होता है कि इस नंबर पर राब्ता कर लें, मतलब मुख्तलिफ कोड वर्ड्स लिखे हुए होते हैं या फिर आयतें लिखी होती हैं। तो ऐसा कभी भी आप लोगों ने नहीं करना। ऐसा अगर आप लोग करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग भी आप लोगों की हो सकती है, होती तो नहीं है, कोई भी टीचर ऐसा नहीं करता कि आप लोगों ने कुछ लिखा डायलॉग ऊपर और या आप लोगों ने दुआ लिखी, तावीज़ लिखा तो कोई नेगेटिव मार्किंग, या बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन आप लोगों को इस तरह के लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे। बोर्ड की तरफ से ये नहीं लिखा हुआ होता कि आप लोगों को मार्क्स ज्यादा दिए जाएंगे अगर ऊपर तावीज़ लिखा होगा या ऊपर आयत लिखी होगी, या आप लोग पेपर चेकर को दुआ देंगे तो जितने भी स्टूडेंट्स ने दुआ दी है उनके नंबर ज्यादा कर दें। ऐसा बोर्ड की तरफ से कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं दिया जाता। ठीक हो गया? तो ये चीजें आप लोगों ने जरूर अजीज तलबा मद्देनजर रखनी है। सबसे पहले आप लोगों ने कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है, जो कुछ आता है लिखना है, सारे के सारे सवाल आप लोगों ने लिखने हैं। दूसरा काम आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों की राइटिंग अगर खूबसूरत नहीं है, कट वाला मार्कर यूज नहीं करना आता, मसला नहीं है, नीट एंड क्लीन लिखना है, वर्ड्स खुले खुले करके लिखने हैं। एक लाइन में आप लोगों के 5-6 वर्ड्स होने चाहिए। ये नहीं है कि आप लोग जनाब यहाँ पे मिक्सर बना दें, यहाँ पर एक वर्ड के ऊपर आप लोग चढ़ा चढ़ा के दूसरे वर्ड ऐसे लिखते जाएं, ऐसा नहीं करना। ठीक है? आप लोगों ने खुले खुले वर्ड करके लिखने हैं और एक लाइन में 5-6 वर्ड्स होने चाहिए और लाइन नहीं छोड़नी आप लोगों ने। ये ना हो कि आप लोग इस लाइन पे
ये लिखे और नेक्स्ट इस लाइन को छोड़ दे, नेक्स्ट इस लाइन पे लाइनें भी नहीं आप लोगों ने छोड़नी, ठीक हो गया। और ये मुख्तलिफ डायलॉग भी आप लोगों ने नहीं छोड़नी, और टाइम को आप लोगों ने जरूर मद्देनजर रखना है। ये ना हो कि आप लोग जनाब सवाल पढ़ते पढ़ते पूरा आप लोगों का टाइम हो जाए और आप लोगों का जनाब पेपर भी कंप्लीट ना हो। तो ये चीजें आप लोगों ने जरूर मद्देनजर रखना है। उम्मीद करते हैं अजीज तलबा आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।